जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसका टाइटल है एक साधक का सच्ची घटना भाग 1। उसी का यह दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा। जब वह देवदूत की परछाई दूसरे बार उस साधक के पास आया, जब वह साधक गुरुदेव अपने गुरुदेव यानी कि हमारे दादा गुरुदेव के चित्र के सामने रो रहे थे, उस समय वह देवदूत उस साधक का पूर्व जन्म दिखला दिया। उस साधक को उसके पिछले के 5 जन्मों का दृश्य दिखलाया, और वह साधक देखकर बड़ा ही हैरान हो गया, अचंभित हो गया, क्योंकि वह साधक ने ऐसे घोर पाप कर रखे थे जिसका वह कल्पना नहीं कर पा रहा था। वह अनजान था और अपने आप पर घृणा करने लगा और सोचने लगा कि माँ के दर्शन की बात बहुत दूर है, अनुभूतियाँ तक नहीं हो सकता मेरे इस जीवन में। अब ऐसा कहकर और भी वह रोने लगा। फिर वह देवदूत ने उसे समझाया और बताया कि जो तुमने माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का 5 पुरस्चरण संपन्न किए हो, उसके कारण से तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो गया है उस मंत्र जप की ऊर्जा के माध्यम से, और तुम्हारे अंदर जो अहंकार था, गुरु के चित्र के सामने तुमने अपने आंसुओं से उसे भी बाहर निकाल दिया है। अब तुम माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का दर्शन का पात्र बनते हो, और इस बार तुम्हें अवश्य ही माँ भगवती का दर्शन होगा। उस साधक को उस देवदूत के माध्यम से दिया, और उसके बाद वह साधक फिर से माँ भगवती का पुरस्चरण संपन्न किया, और अंत में माँ भगवती का साक्षात दर्शन पाकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया। हाँ दोस्तों, आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि यह एक सच्ची ही घटना है। मैंने खुद से नहीं बताया है इसे, एक साधक के जीवन में घटा हुआ है जो हमारे दादा गुरुदेव के एक शिष्य थे। उसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि कोई भी हमारा मंत्र जप व्यर्थ नहीं जाता। और हाँ, अगर जीवन में सच्चे गुरु मिल जाए ना, तो सिद्धियां तो 100% मिलती ही मिलती है। अगर वह साधक बीच में माँ भगवती का पुरस्चरण को संपन्न नहीं करता, लास्ट चरण में आकर वह छोड़ने वाला था। शुक्र है जो उसका भाग्य अच्छा था, जो दादा गुरुदेव ने एक देवदूत को भेजा मदद के लिए, और उसे माँ भगवती का दर्शन प्राप्त हुआ। हम यही सोचते हैं कि हम मंत्र जप पुरस्चरण संपन्न कर रहे हैं, क्यों अनुभूतियाँ नहीं हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में ऐसी घटना नहीं घट रहा है, क्यों हम इतनी दुख तकलीफ में हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम यह नहीं जानते कि हमारे पिछले जीवन में
क्या क्या ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमारे इस वर्तमान जीवन में बाधाएं आ रहा है, साधना ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। यह सब पिछले जीवन के कर्मों का प्रभाव होता है, जिसे समाप्त करना एक साधक के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक उसका पिछला ऋण नहीं चुका पाएगा, तब तक कोई सिद्धियां का कल्पना ही करना बेकार है। सिद्धियां तो होती है, शक्तियां प्रत्यक्ष आती है, मैंने अनुभव किया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोग क्या बताते हैं क्या नहीं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे सदगुरुदेव हैं, जिसने हमको अच्छे साधना दीक्षा वगैरह सभी करवाए हैं और मैंने अनुभव भी किया है, अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। जब मैं सदगुरुदेव श्री नंद किशोर श्रीमाली जी से जुड़ा तो उस समय मैं भटक रहा था, कैसे मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो। तो अंत में मेरा भाग्य अच्छा था जो मुझे सदगुरुदेव प्राप्त हुआ और अपने जीवन में पाकर मैं बड़ा ही खुश हूँ। तो बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करें, साधना वगैरह जो भी करें, सिद्धियां करें, तो योग्य गुरु की देख रेख में ही साधना करें। वही आपको बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।